पढ़ो। कैसा है चैतन्य भगवान आत्मा देह में विराजमान, अलग का अलग ही। देह से भिन्न समझा तो 99% काम में पड़ गया। अब पर्याय मलिन हो कि निर्मल हो, दो से भी भिन्न है, अनादि अनंत अकृत्रिम। इतना समझ गया तो मोक्ष मार्ग में मोक्ष ही हो गया। इतनी ताकत है उसकी। कौन सी दो बात है? निर्मल प्रयास से भिन्न, क्या बात करते आप? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य की हो या अनंत सिद्ध भगवान बन जाए तब की हो, लेकिन वो तो एक समय की पर्याय है। उससे आत्मा अनादि अनंत भिन्न विराजमान है। ये तो अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, अनंत गुणों का समुद्र है, परिपूर्ण है। ऐसा आत्मा का अनादि से कुछ बिगड़ा नहीं है, अनंत काल बिगड़ेगा नहीं। ये चैतन्य ही रहने वाला है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होते ही नहीं। बहुत ही बढ़िया बात है ये बात। जीव को चिंता में झुलस गया है। चिंता ही चिंता, चिंता चिंता, देह की पर की चिंता में व्यस्त है जीव। आकुलता ही आकुलता, पाप की आकुलता थोड़ी बहुत बच गई तो पुण्य की आकुलता, दोनों आकुलता में अनादि काल से जीव जब देखो चिंतित चिंतित, आरत ध्यान रुद्र ध्यान, आरत ध्यान रुद्र ध्यान चले जा। यहाँ तक कि धर्म ध्यान भी हो और शुक्ल ध्यान भी हो तो भी वो एक समय का है। चैतन्य सागर आत्मा कथनचित उससे भी भिन्न है। कथनचित लगा देते हैं। निर्मल पर्याय से भी भिन्न है। ये आखिरी इलाज है। मलिन पर्याय से भिन्न है। ये सोचने में भी बहुत ताकत है जीव को। और देह से भिन्न है। ये तो एकदम सरल है, सामने दिख रहा है। बात करो, कल पतंग उड़ाई कि नहीं उड़ाई? पतंग उड़ाई कि नहीं उड़ाई? उड़ाई? देखा होगा। दो चीज होती है, मुझका पकड़ने वाला भी रहता है और पेंच लड़ाने वाला भी रहता है। अब वो हुचका पकड़े बेचारा, उसको हाथ में कोई जोश तो आता नहीं है, लेकिन पूरी तन्मयता से देखता है, खुश हो जाता है। ऐसा ये पुण्य पाप के भाव हैं। इससे पतंग लड़ाना है, इसको कटिंग कराना चाहते जिन्होंने पुण्य पाप के भाव को। होते हैं लेकिन भिन्न है। तो पंच परमेष्टि के कितने भी गाने गाओ, वो पुण्य भाव है। और वास्तव में पर्याय में प्रकट हो मनी दशा की अनंत, तो वो एक समय की है। ये तो याद रहेगा। ये जो परिणति होती है उसकी उम्र ही एक समय की है। दूसरे समय में फिर दूसरी होती है, भले वैसी की वैसी हो, भले है अलग अलग। जैसे अनंत भगवान है तो अनंत सुख भोग रहे हैं, तो ये पर्याय है, एक समय की है। लेकिन ऐसी की ऐसी चलती रहेगी अनंत काल आगे। जीव कैसा है? क्योंकि हमेशा एक रूप है। जो निगोद में
कछु भय नारे जान लियो संसार। कितना जानना है कि 6 द्रव्य रूप संसार है, इसमें अनादि से जीव है, उसकी पर्याय में राग द्वेष हो रहे हैं, ये बात सही है। नए कर्म भी बनते हैं, उदय भी आता है, ये बात सत्य है। लेकिन वो राग द्वेष की दुख रूप है, वो चले तो हैं जीव को, ज्ञानी को भी चलते हैं, लेकिन उसके अंदर आकुलता छिपी हुई है, निराकुलता नहीं है। अब रहा निराकुल, तो दिगंबर मुनिराज है, अरन सिद्ध भगवान है, निराकुलता के धाम है, निराकुलता ही निराकुलता चल रही है, खूब आनंद भोग रहे हैं प्रचुर। तो ये एक समय की पर्याय है आनंद भोगने की। उससे भी कथनचित आत्मा चैतन्य स्वरूप गुणों का निधान अनादि अनंत भिन्न है। अरे अनंत पुरुषार्थ है। देह से भिन्न में पसीना आ जाए जीव को, तो राग से भिन्न की तो बहुत बड़ी बात है, मोक्ष मार्ग चालू हो जाए। और मोक्ष होने पर भी मोक्ष की पर्याय एक समय की है, वैसी की वैसी अनंत काल चलेगी, लेकिन है एक समय की। तो फिर मूल बात क्या है? मूल बात चैतन्य है, आत्मा है, जिसमें ज्ञान दर्शन से बना हुआ अनंत गुणों का अभेद पिंड है, निर्विकल्प है, जीव अनादि अनंत है। ये स्वयं जीव है अनादि से। इसका ज्ञान होने पर जीव को, आत्मा का ज्ञान होने पर, भान होने पर, वो फिर पर्याय की भी चिंता छोड़ देता है। पर्याय को छोड़ दो स्वतंत्र रूप से, अपने आप बढ़ती है, अपने आप पूर्ण होती है। ये क्या करे? ये तो चैतन्य की महिमा में रत हो जाए बस। अनंत गुणों का धाम है जीव, बना बनाया रतीन जिनबिंब पंच परमेष्टि की खान। इसको पहचानना चाहिए जीव को। देह में विराजमान आत्मा कैसा है कि जो चैतन्य कर्मों के विकारों से अलिप्त है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। कल 38 गाथा की बात आई थी। 31 गाथा में द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से आत्मा भिन्न है। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रिय के पदार्थ 3 बात लेना। उसको मन भी कहा है, ज्ञान की पर्याय भी कही है। आत्मा का स्वाद संचेतन कैसा होता है? आत्मा का भी स्वाद है ना। तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति में जिस जीव को पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा है उसकी श्रद्धा हो जाए, परम पवित्र जीव कैसा है वो तो बताते हैं अभी। इसकी श्रद्धा हो जाए, इसका स्वसंवेदन ज्ञान की पर्याय है, स्वसंवेदन हो जाए कि भाई आत्मा, ये ज्ञान मैं आत्मा स्व है, बाकी सब पर है, ऐसा ज्ञान हो जाए। और फिर उसकी लीनता, चारित्र माने लीनता शुरू हो जाए। अब जितनी भी बढ़े उसके उपादान के अनुसार बढ़ेगी। ये 3 बात है। तो इस आत्मा का संचेतन, आत्मा कैसा है कि शुद्ध ज्ञान चारित्र रूप, और इस रूप परिणमित हो गया जीव। राग देश मोह रूप परिणमित अनादि से हो रहा था। अंदर भगवान आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप, इस रूप परिणित इस आत्मा को स्वरूप संचेतन, आत्मा का स्वाद कैसा आता है? अपूर्व बात है। यह कहते हुए आचार्य इस ग्रंथ को समेटते हैं। ये 38 गाथा का हेडिंग है। अपने 31 गाथा चाहिए, 31 गाथा चाहिए है।
ये आ गई। आत्मा का संचेतन कैसा होता है? मोह में परद्रव्य का एकत्व का संचेतन करता है। आगे भेद ज्ञान भी हो जाए तो निर्मल प्रणति का संचेतन होता है। उसमें आत्मा का संचेतन कैसा होता है? वो तो एक समय की पर्याय है, निर्मल पर्याय। तो और आत्मा अनादि अनंत त्रिकाल परिपूर्ण विराजमान है। ऐसा जीव का संचेतन, स्वभाव का वेदन, प्रतीति के साथ जो स्वाद पैदा होता है वो कैसा होता है? सुनना ध्यान से देखो। जो इंद्रियों को जीतकर, जीतने का अर्थ क्या है? इंद्रियों को जीतना मतलब क्या? भिन्न जानना और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक अर्थात भिन्न आत्मा को जानता है। उसे जो निश्चय नय में साधु स्थित हैं वे वास्तव में जितेंद्रिय कहते हैं। निश्चय नय की बात है ये। शुद्धात्मा उसका स्वरूप, शुद्धात्मा के साथ एकत्व कर लेना या जान जाना वो शुद्ध नय का काम है। ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान हुआ जीव को जो अनादि से नहीं था, शुद्धात्मा का ज्ञान। उसका संचेतन कैसा होता है कि जो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को, इन तीनों को अपने से अलग करके, भिन्न जान करके वास्तव में समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करते हैं, वह मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। ये परिभाषा है, इसको विस्तार से समझाएंगे। इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय तीन तरफ अनादिकाल से पर्याय की स्थिति है। इससे भिन्न, अधिक माने भिन्न, अधिक माने भिन्न आत्मा को जो जानते हैं उसका संचेतन आत्मा का कैसा होता है उसको समझाना चाहते हैं। अनादि से अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश जन्म मरण, क्लेश ही क्लेश, पुण्य पाप, आश्रव बंध और पुद्गल, इन दो के पीछे अनादि काल जीव को सुबुद्धि में लगा है। इसी में अनादि काल से रहा है। और शुद्ध आत्मा का संचेतन जीव को होना, उसमें कैसा होता है स्वाद, वो बताना चाहते हैं। याद रहेगा इतनी बात अशोक जी? देह में आत्मा कोई चीज है कि नहीं? अलग देह तो छूट जाएगा, आत्मा तो अनादि अनंत अकृत्रिम है। इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसमें तृप्त होते हैं, इसमें तृप्ति होने का लिए इसको याद करते हैं। आवाज नहीं आ रही है? देखो ध्यान से सुनना बात है। दिखना तो चाहिए ना। पहली बात प्रसन्नचित्त हो जाओ, दूसरी बात निर्भय हो जाओ। सही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं अपन। सही होना चाहिए, जिसको पैसे की नजर नहीं हो वैसा डॉक्टर होता है। पैसे के कमाने का उद्देश्य है उसका, तो वो बहुत दूर मामला है। जिसको दर्द हो, वो दर्द, अपने दर्द को समझता हो तो डॉक्टर,
और सही इलाज करता हो उसका। तीन पॉइंट हैं, द्रव्येंद्री, भावेंद्री, इंद्रिय के विषय। तीन का संचेतन जो होता है, द्रव्येंद्री तो है, 5 इंद्रियां हैं, भावेंद्री है जो मन की पर्याय है, और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ है, पर पदार्थ है। तीनों का अपने से अलग करके, भिन्न करके, समस्त अन्य द्रव्यों से भी भिन्न, बहुत ही सूक्ष्म में सूक्ष्म बात है ये। अनादि से 3 तरह की इंद्रियां उसमें ही रच पच रहा है जीव पर्याय में, और इधर बाहर के संयोगों में। उससे भिन्न आत्मा है, इनसे भिन्न, अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का जो जीव अनुभव करता है, वह मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। क्योंकि दिगंबर मुनिराज को अपनी आत्मा के प्रचुर संवेदन में चल रहे हैं। चौथे गुण स्थान में तो खाली श्रद्धा हुई है जीव को कि आत्मा अपना आनंद का भंडार परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसा श्रद्धा हुई। ज्ञान भी सम्यक हुआ, स्व पर का भेद ज्ञान हो गया, पर को पर में स्व को स्व जानने लग गया। और चारित्र की पर्याय में उसका अंश परिचय एक अनंत अनुबंधी कषाय के अभाव रूप शांति का वेदन के आधार से पूरा शांति का सागर आत्मा का संचेतन हो गया जीव को। या मुनिराज की मुख्यता से बात करते हैं, क्योंकि मुनिराज को जंगलवासी, अकेले और भारी आनंद भोगने वाले मुनिराज हैं। नेक्स्ट टू अनंत, अनंत भगवान बनने ही वाले हैं। या तो इसी जन्म में, पंचम काल में तो नहीं जा पाते हैं, और बाकी अलग अभी महाविदेह क्षेत्र में जहाँ सिमंदर भगवान विराजते हैं, 20 तीर्थंकर अभी हाजरा हजूर चल रहे हैं। शरीर तो है, शरीर की इंद्रियां भी है, और पूरी तरह से दीवधरी में आत्मा का वर्णन आता है। सब मुनिराज ने गंधर्व देव हाथ जोड़ के सुनते हैं। उनको इसका संचेतन चारित्र का भी पूर्ण आता है। दिगंबर मुनिराज को प्रचुर आता है, हर क्षण भोगते हैं आनंद का रस। वो अपनी आत्मा को कैसा जानते हैं? क्योंकि आत्मा जानते से ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञान होते से ही भेद ज्ञान होता है। अर्थात ये जीव अपनी सत्ता पे खड़ा हो जाता है। आनंद का सागर आत्मा उसकी प्रतीति में खड़ा होता है तो संचेतन होता है। मुनिराज की मुख्यता से बात करते हैं कि जो द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां माने ज्ञान की पर्याय, और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ जो एक समय की ज्ञान की पर्याय की ताकत जानने की, स्व पर को भिन्न भिन्न जानते से ही खिलती है। फिर स्व पर को एक जानने से मुरझाई हुई थी। देह ने आत्मा एक ही है, इंद्रियां ने आत्मा एक ही है, ये सब भ्रम से मुरझा रही थी, और आत्मा का भान होते से ही खिलना शुरू होता है। तो उसका संचेतन कैसा होता है? भाव में कैसे जानते हैं, श्रद्धा में क्या मानते हैं, चारित्र में कैसा रस भोगते हैं। बहुत सूक्ष्म बात चल रही है। इंद्रिय ज्ञान गम्य है नहीं ये बात, लेकिन ज्ञान की पर्याय जो इंद्रियों से भिन्न पड़ जाए, कि तो पुद्गल है 5 इंद्रिय, तो उसके विषय बाहर के पदार्थ हैं। अनादि से आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ जीव को? कि अनादि से अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, इसके अमर्याद मतलब पार ही नहीं है। अनादि काल से नया शरीर धारण करते रहो, यह धारण किया, फिर धारण किया, फिर धारण किया, एक तो ये है। और इंद्रियों का विषय बाहर के पदार्थ ही रहे शुरू से, अनादि से ही विषय कषाय रूप परिणाम, और उन्मुक्त आत्मा चैतन्य स्वरूपी को भान बिना, ऐसा अनादि से अमर्याद रूप से
इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, द्रवेंद्रियों को और भावेंद्रियों को और इंद्रिय के विषय पदार्थों को, तीनों से अपने को अलग करके, गजब बात है भाई। अलग करें मतलब क्या करें, अलग जान करके इतनी बात है। अलग करें मैंने कुछ उसका अलग हटा दें, इंद्रियों को बाहर फेंक दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जान सकता है जीवन गंभीरता से। जिनवाणी सुनने पर जीव को भान हो सकता है कि आत्मा भी है, सर्वोत्तम पदार्थ है। इसको जान करके आपने अन्य द्रव्यों से भिन्न है अपना आत्मा, और भिन्न समझा कि उसको आत्मा का अनुभव हुआ। चैतन्य समुद्र, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का पिटारा पूरा बना हुआ ये घन आनंद घन जीव इसका अनुभव करता है, वह मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। मुनिराज कहते हैं, मुनिराज लिखने वाले हैं, कहने वाले हैं। अमृत चंद्राचार्य देव खुलासा कर रहे हैं, कुंदाचार्य की गाथा है। अनादि मर्याद रूप बंध पर्याय के वश ये अनादि काल से चल रहा था। जो बंद हुआ संयोग में शरीर का, इंद्रियों का, 5 इंद्रियों का, इनके बाहर के विषयों का, यही चल रहा था। अनुभव करता है, उससे भिन्न अब अपने आत्मा का जो अनुभव करते हैं वह मुनि निश्चय से जितेंद्रिय है। अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक में हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता जीव। देह के साथ 8 कर्म बंधे हुए हैं, उसके साथ बंध के साथ, और एक समय की पर्याय जो पराश्रित पर द्रव्य में अपना मानने का भ्रम चलता है जीव को। तो ये तीनों को एक में करता था जीव अनादिकाल से। अमर्यादित माने जन्म 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 अनंत काल से चला आ रहा है। अनादि से अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वर का भेद दिखाई नहीं देता है जीव को। भेद दिखाई दे तो आत्मा को आनंद रस चालू हो जाए जीव को। शरीर में आत्मा एक है, इंद्रियां और आत्मा एक है, इंद्रिय के विषय में आत्मा एक है। ऐसी स्थिति में अनादिकाल चला गया है जीव का। इससे भिन्न है आत्मा चैतन्य अनादि अनंत अकृत्रिम, जिन बिंब वितराग मूर्ति शांति का सागर है। ऐसा संचेतन हुआ जीव को कि भेद दिखाई नहीं देता था, वो भेद दिखाई देने लगा। ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां, एक तो ये है 5 इंद्रियां हैं, वो शरीर परिणाम शरीर की इंद्रियां हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अलग ही है। अनादि से ऐसा भ्रम है जीव को। ये जो इंद्रियां हैं 5 इंद्रियां, उसके अनुसार जो शरीर है उसके साथ आत्मा एक में, आत्मा यही आत्मा है, देह ही आत्मा है। ऐसा असंचेतन अनादि से चलता है। इससे भिन्न करने से, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही है इंद्रियां कि भेद दिखाई नहीं देता है, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रवेंद्रियां, वो देह के साथ एकमेक है। द्रवेंद्रियां अच्छा 5 इंद्रियां हैं, वो शरीर के साथ एकमेक है, शरीर ही है। उसको निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त बारंबार भेद ज्ञान की बात सुनने में मस्त आना चाहिए को। वो शरीर परिणाम को प्राप्त ऐसी अंतरंग परिणाम के द्वारा द्रव्येंद्रियों को निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से, किस बल से भेद ज्ञान करेंगे कि इससे भिन्न चैतन्य स्वभाव है पूरा ज्ञान दर्शन का समुद्र।
अनंत चतुष्टय की खान सिद्धालय की परिणति है, सिद्ध भगवान की पर्याय, लेकिन उसकी खान ये जो शुद्ध आत्मा है उसको जान करके उससे भिन्न संचेतन करते हैं। आत्मा के अनुभव करने की प्रचुरता चलती है, जिनको हर क्षण अद्भुत आनंद का भोग है, अकृत्रिम रस, शांत रस अकृत्रिम आत्मा को मानते से ही जानते से ही पैदा होता है। बहुत पुरुषार्थ है कि देह भिन्न है, बोलना सरल है, पर 5 इंद्रियां से भी भिन्न है। और शरीर 5 इंद्रियां शरीर ही है, शरीर के अंग है, शरीर के ही अंश। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब रहस्य देखना, मजेदार बात। उनको कैसे भिन्न किया कि निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से भेद ज्ञान की बातें सुनी, बारंबार अभ्यास किया और प्रवीण हो गया। उसने प्रवीण मतलब सक्सेस हो गया, भेद कर लिया उसने अपने ज्ञान में। हिम्मत करके, मेहनत करके शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां है, ये ऐसा समझ गया। ये अपूर्व बातें हैं, अंतर का काम है इसमें। जिनवाणी को जो कहना है भगवान आत्मा जीव परमात्मा है, तो उसको देह को ही स्व समझता रहे, देह के साथ इंद्रियां हैं उसी को स्व समझता है, इंद्रिय के विषयों में मगन रहे, तो ये तो अनादिकाल से चल रही है पोजीशन। उसको आत्मा का अनुभव नहीं होता है। भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग है। अब अंतरंग कहाँ है? कि राग से भिन्न और एक समय की पर्याय से भी भिन्न पूरा आत्मा अनादि अनंत अकृत्रिम अंतर में विराजता है। ये दृष्टि न हुई कभी अनादिकाल से जीव को, इसलिए बेचारा देह को 5 इंद्रियों को ही समझता रहा, उसके विषयों में मगन रहा। करता क्या? जिस बात का ज्ञान ही नहीं था तो करता क्या? अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म, जो कि सिर्फ भावेंद्रिय अनुभूति से ही जाना जाता है, ऐसा सूक्ष्म है। बहुत बारीक बातें हैं ये। ज्ञान की ताकत बढ़ना चाहिए प्रवीणता में, बारंबार भेदाभेद ज्ञान के अभ्यास में। प्रवीण हुआ मतलब ज्ञानी हुआ, प्रवीणता को प्राप्त नहीं हुआ तब तक अज्ञानी है। वो नियम नहीं है देही में हूं, इंद्रियां ही मेरी है, इंद्रियां की पुष्ट करो, इंद्रियां के विषय बाहर के। अपूर्व काम है, लेकिन फायदा अनंत काल तक है जीव को लेना। एक समय मेहनत तो है थोड़ी सी, इन बातों में, इन विचारों में मन लगने में, अपनी बुद्धि लगाने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन फल बहुत बड़ा भारी है। यह शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के आलम्बन के बल से। इस लाइन में जोरदार है कि बातें से नहीं काम चलेगा। प्रकट ज्ञान की पर्याय अप्रकट ज्ञान सूर्य आत्मा के साथ अवलंबन ले ले अंदर, और ये याद रखना पड़ेगा। अनिल जी क्या कहा? बातों से संतुष्ट नहीं होना है, अपनी बुद्धि में अपनी वर्तमान पर्याय से भी भिन्न, ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न पूरा ज्ञान सूर्य आत्मा है, वो अंतरंग में विराजमान है। उसमें भेद ज्ञान के अभ्यास के बल पर प्रकट होएगा। बारंबार भेद ज्ञान जीव को अंदर में ये छूट जाएगी। इंद्रियां तो बुद्धगल है अपनी, ये तो छूटने वाली है, इसके विषय भी बाहर के इंद्रिय के पदार्थ हैं, इससे भिन्न है आत्मा। बहुत पुरुषार्थ है इसमें, अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव
ये मौजूद है जो जिनराज धीरे में बतलाते हैं। आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है तो सही। और उसको अति सूक्ष्म अवलंबन के बल से यही गुलाट लगनी है। ज्ञेय पदार्थ, ज्ञान पदार्थ, स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता ये नहीं रहेगी अंदर में। तीन है ना, स्वरूप विपरीतता, भेदा, कारण। ये ज्ञान की पर्याय में चल रहा था। उस ज्ञान की पर्याय में जिनेन्द्र भगवान की वाणी बने शुद्धात्मा, अनंत गुणों का धाम आत्मा, उस भिन्न है वो, उसमें प्रवीणता को प्राप्त तो निज शुद्धात्मा के चेतन स्वभाव के आलम्बन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। बहुत इस सर्वथा का मतलब ये है कि किंचित भी शंका की गुंजाइश नहीं रही। श्रद्धा में किया, ज्ञान में किया और अंतर में चारित्र की पर्याय में भी प्रचुरता से की। वो तो मुनिराज की बात है। चौथे गुण स्थान में तो खाली भेद ज्ञान होता है, बस थोड़ा सा स्वाद आएगा एक जरा सा। बाकी तो दिगंबर मुनिराज को जबरदस्त आनंद भोगते हैं भाई। कितने परिचय हो, कोई डरते नहीं है। और रस ऐसा है कि अकेले जंगलवासी अकेले में रस लेते हैं। अगर साथ में भी रहे तो सब मुनिराजों के साथ में रहते हैं, आचार्य परमात्मा के अनुशासन में रहेंगे, उनकी सुनेंगे बारंबार। प्रवीणता को प्राप्त श्रद्धा में होते से ही सम्यक दर्शन होता है जी कि भाई ये पुद्गल है, अपना चैतन्य आनंद का सागर बिल्कुल अलग है। वह द्रवेंद्रिय को जीतना हुआ। शब्द क्या है? शब्द चैतन्य भाव के स्वभाव के आलंबन के बल से। चैतन्य स्वभाव कैसा है ये जिनवाणी बारंबार बताएगी। एक एक गुणों का वर्णन करेंगे, अनंत गुणों की खान का वर्णन। दिव्यधनी मतलब इतनी है, उसका जो वर्णन करके और जीव ने अपने उपादान से अपने ज्ञान की पर्याय में गुलाट लगाकर घेरी से हटके ज्ञान घन में चला गया। ये ज्ञान काम कर सकता है। ज्ञान की पर्याय है तो उसका समुद्र भी आ रही कहां से? समुद्र जो है वो मूल चीज है, उसकी जो पर्याय लहर है तो समर निजरा मोक्ष लहर मात्र है। खान तो शुद्धात्मा है। तो इसका आलम्बन लिया मतलब आश्रय लिया, मतलब अंतर्मुख हुआ जीव, तो ये तो अंतरात्मा होगा ना, नहीं तो बहिरात्मा तो है ही अनादि से। बहिरात्मा माने देह से बाहर की सब बातें में इंटरेस्ट लेता है जीवन, पुण्य पाप में भी लेता है, ये की बात है। अंतरात्मा माने पुण्य पाप से बाहर के पदार्थों से भिन्न अंदर शुद्धात्मा का आलम्बन लेना। अंदर श्रद्धा में अपना मानना, ज्ञान में अपना जानना। ज्ञेय पदार्थ भी दिखते हैं लेकिन अपना तो आत्मा है। और चारित्र की पर्याय में निर्विकल्प स्थिर होना। चारित्र मतलब स्थिरता है। तीनों आएंगे एक समय में, तीनों शुरू हो जाएंगे जीव। भेद ज्ञान होते से ही चौथे गुण स्थान से शुरुआत है, लेकिन उसमें रस थोड़ा कम है, पर्याय में बहुत कम है, लेकिन बेफिक्र हो गई उसको। खजाना तो हाथ में आ गया उसका। हाँ, यही बात है, कैसे करेगा? लेकिन ये कर सकता है जी। हाँ, स्वाधीनता की बातें हैं। और चार गति में पशु में भी कर सकते हैं, नारकी भी कर सकते हैं, देव भी कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी जीवात्मा है। आत्मा तो सबका एक शरीर का है, एक शरीर का ज्ञान घन आनंद कंद जीव मात्र की बात है ये। उसको जचे और उसका आलम्बन लेने चला जाए, बस यहां पर्याय पलट गई। इसको ज्ञान की गुलाट लगा दी। ज्ञान जो ज्ञेय पदार्थों में भटकता फिरता था, परदेव में सुख बुद्धि से
पर्दे में अनादिकाल चला गया था जीव का। अनंत पुरुषार्थ है। बोलना जितना सरल है, मन लगने में बहुत ताकत है ना जीव के अंदर। कई तरह की चिंताएं जाल चलते हैं जीव को। बाहर का वो कहना क्या क्या अंदर में विकल्प जाल चलते हैं बाहर के लिए। इतने देह आयु पूरी हो जाए, जो मूल काम के पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन शरण में लेना, आलम्बन द्रव्य स्वभाव का पर्याय का होना, यही काम अनादिकाल से नहीं हुआ है, यही कराना चाहते हैं। श्रद्धा में यदि हो जाता है तो ज्ञान और चारित्र को सम्यक नाम देंगे। सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान। श्रद्धा मूल चीज है। ध्यान तो श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे, अर्थात मोक्ष दशा में अनंत काल तक रहेगा जीव हिरण। क्या लाइन है उसके पहले? कीजिए शक्ति प्रमाण, कि घबराने से काम नहीं चलेगा। अपनी ताकत लगाना चाहिए इधर अपनी पर्याय में, अपने शुद्धात्मा की तरफ ढलने का, आलम्बन लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन हो गया और तो श्रद्धा में तो हो गया। अब चारित्र की चटाचटी लगेगी जीव को, लेकिन उसमें बहुत पुरुषार्थ है, अनादिकाल का मामला है। तो चारित्र की परिणति में शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति प्रमाण चारित्र की कोशिश करना चाहिए जीव को। जल्दी नहीं करना है, प्रमाद भी नहीं करना है, घबराना भी नहीं है। निर्भयता से अंदर ही अंदर का काम है ये। अकेले का काम है, अकेले में काम है। अपनी परिणति अपने द्रव्य स्वभाव के आलम्बन में चली जाए अंदर। एक समय भी गई कि आत्मा की अनुभूति हुई, जीव को आत्मा भान आ गया, फिर बढ़ेगा धीरे धीरे। मनोदशा की बात है। दशा में किसका आलंबन है, किसके बल से मनराज खड़े हैं जंगल में। 22 परिचय होते हैं, कितने ही परिचय हो, उस समय निर्भयता से, निराकुलता से आत्म ध्यान में तल्लीन रहते हैं। गजब बात नहीं है ये। अन्यमति का न तो देव को है भान, न गुरु को, न शास्त्र में कोई शब्द है, सिर्फ दिगंबर मुनिराज में है। श्वेतांबर में तो सब नकली काम है हमारा। याद रहना ही कठिन है। क्या काम बताया कि देह में इंद्रियों से भिन्न जीव विराजमान है, अरूपी ज्ञान स्वरूपी लबालब आनंद का सागर चैतन्य की मूर्ति है। दरिया है जिसमें पंच परमेष्टि लीन हो रहे हैं। अरंत सिद्ध भगवान लीन हो रहे, सिद्ध भगवान काय में लीन हो रहे हैं, अपनी शुद्धात्मा में तो हो रहे हैं। तो ये खजाना है जीव, आनंद का खजाना है। ऐसा जीव को जच जाए, हिंदवाणी सुन के पढ़ के, और वो अभ्यास करे फिर अपनी पर्याय में अपने दृढ़ स्वभाव के इस तरफ आलम्बन लेने का। अब अंतरात्मा बन जाएगा जीव। बहिरात्मा अनादि से था, अंतरात्मा बन जाएगा, और जो अंतरात्मा बनेगा वो परमात्मा भी बनेगा। थोड़े से काल में परमात्मा हो जाएगा। 2-4 जन्म, 10 जन्म। अगर ये बातें समझ में आ रही हो ना थोड़ी बहुत भी, तो बहुत बड़ी बात है। उसको अकेले में अकेले का काम याद आ गया, प्रवीणता प्राप्त कर लेगा। शीतल चित्त भयो जिमी चंदन, चंदन शरीर का शीतल चित्त हो जाएगा भेद ज्ञान होते सही। क्योंकि परद्रव्य की पकड़ ही छूट गई। कहाँ तो परद्रव्य के पीछे पागल हो रहा था अनादिकाल से, इधर से सुख मिलेगा, इधर से सुख मिलेगा, ये मेरा है, मेरा है, ऐसा चलते चलते आनंद। जहां देह अपनी नहीं तहां अपना कोई। अगर मैं को देह से भिन्न समझता हूं मैं, तो फिर ये घर संपत्ति ये तो पर है, प्रकट रूप से ही पर है। जहां देह अपनी नहीं तहां अपना कोई, घर संपत्ति पर
प्रकट है और परिजन कि ये तो शरीर तो मेरा नहीं है साहब, लेकिन परिवार तो मेरे ही है, घर वाली तो मेरी है, पुत्र तो मेरे ही है। तो जब शरीर ही आपका नहीं रहा तो ये है कहाँ? घबराओ मत, अभी कोई छुड़ा नहीं रहे हैं, अभी तो समझा रहे हैं भाई कि जरा एक बार इस बात को गंभीरता से, अनादि से रह गई बात ये। करना क्या है कि अगर समझदार है बहुत, उसका ज्ञान पावरफुल बन रहा है, तो एक समय भी शुद्धात्मा का आलम्बन लेना चाहिए उसको। खान तो शुद्धात्मा है जो देह से बिल्कुल ही भिन्न है, राग से भी भिन्न है और एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। पर्याय को आलम्बन लेना है, अनादि से पर का लिया है, अब द्रव्य का लेना है। इसमें मेहनत करना है बारंबार, अकेले में अपनी बुद्धि लगाना है कि पर्याय से भी पार क्या है, कि पर्याय से पार सिद्ध भगवान विराजमान है। तो क्या मैं सिद्ध समान हूं? कि हाँ, सिद्ध समान ही है। ऐसा श्रद्धा में अभ्यास करके दृढ़ता लाना है जीव को। तो इसके द्वारा क्या होता है कि अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अब बल पैदा हो गया जीव, सर्वथा अपने से अलग किया, भिन्न जान लिया। यह द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। अब भावेंद्री मन तो भागता है कि भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार से जो विषयों की खंड खंड ग्रहण करती है, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, शब्द है, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग विषय करती है, उसको ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है। ये दूसरा पॉइंट है सम्यक ज्ञान का। ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्तियों के द्वारा कैसे करें? ज्ञान को खंड खंड बतलाती है। कि ज्ञान पांच इंद्रिय के एक विषय को जान रहा है, तो उसके लब्ध में दूसरे भी सब रहते हैं अंदर। कठिन हो गई बात। लब्ध उपयोग सूक्ष्म, एकदम सरल बात है। भले ज्ञान बाहर में जा रहा हो, लेकिन लब्ध में तो रह सकता है ना कि ज्ञान का समुद्र है। उपयोग बाहर जा रहा है, लेकिन उसकी जैसे कहीं गए, बाहर गए तो अपन को घर का पता थोड़ी भूल जाते हैं कि घरवाली को भूल जाते हैं। तो ये लक्ष्य जो है, जिस समय ये भेद ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान होते से ही ज्ञेय पदार्थों के साथ ज्ञान का एकत्र टूट जाएगा। जानेगा तो सही। बच्ची है, सगाई हुई, इतने में नजर फेर देती है वो। नजर नहीं फेर देती है, क्या दिखता तो है नहीं। अरे देखो तो सही कि वो तो उसके जहाँ ससुराल कहीं बाहर कोई दूसरी जगह का हो तो वो तो यहाँ बैठी यहाँ है, अभी गई भी नहीं है उसके यहाँ। फिर भी वो अंदर सगाई में होते से ही उसको मेरा तो गवलियर मेरा है, हमारे चेतना है। प्रकाश भैया की बच्ची है, वो सगाई हुई तो चेतना बाबूजी जहाँ गवलियर, चलो गवलियर की बात करो। गवलियर का कोई आजाद मिलने वाला तो उससे हमने घर की सब बातें पूछी कि कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। सगाई हुई है अभी तो देखा ही नहीं घर। चेंज होता है कि नहीं कुछ सगाई में। और सज्जन होते हैं वो तो सगाई हुई तो निभाते हैं, फिर और दुर्जन है तो छोड़ देंगे, नहीं तो दूसरा साहब भाई अभी शादी तो हुई नहीं है, अभी तो सगाई हुई है, सगाई भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं मूर्ख लोग।
उसके परिणामों को नहीं समझते कि उसके दिल में कैसा एकत्व तो वहां हो गया सगे होते से ही। ऐसी ये बातें सुनते से ही जीव को अंदर ही अंदर चेंज होना है उसका ज्ञान का। गलत की बातें हैं। पहले सगाई हो फिर ब्याह की बात, पहले छेदते तो सही। जीव के आनंद का सागर है अपने अंदर, बिल्कुल भिन्न विराजमान है 5 इंद्रियों से, इंद्रियों के विषयों से। ऐसा पावर अंदर आने पर यथार्थ अनुभूति हुई तो चौथे गुणस्थान में सगाई हो जाती है। मुनिराज के चल रहा है जोरदार काम। दिगंबर मुनिराज मतलब नाम ले तो अंदर आनंद हो जाए पैदा। प्रचुर आनंद भोगते अकेले, बहुत बढ़िया दशा। अनंत और सिद्ध भगवान में और मुनिराज में कोई खास अंतर नहीं है। ज्ञान को खंडन मतलब ऐसे विषयों के भावेंद्रियां प्रतीति में आने वाली अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न किया, भिन्न जाना ज्ञान ने। भिन्न किया मतलब भिन्न सो यह भावेंद्री का जितना हुआ तो ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण वो अति निकट है। वो यही इंद्रियां हैं, यही भाव कर्म है, यही द्रव्य कर्म है, यही नो कर्म है, यही निर्मल पर्याय का भी जन्म हुआ है। लेकिन वो तो एक समय की है, उससे भी भिन्न ग्राहक मन की निकटता के कारण जो अपने संवेदन अनुभव के साथ परस्पर एक जैसे हुए दिखाई देते थे बाहर के पदार्थ, उनको भावेंद्री के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रिय के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थों का अपनी चैतन्य शक्ति से स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के कारण द्वारा सर्वथा अपने से अलग किया। बड़ी बात है यार, थोड़ी सूक्ष्म बात है, कल चलेगी, बाकी की टाइम हो गया।